लोथल से वो लोग आ रहे थे, वहाँ पर वो गाड़ी के अपनी लाइट टिम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्टेड मर्डर है। रेप जैसा सस्पेक्ट, उसमें कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं आया। तुमको जाना होगा। सन्न, स्तब्ध, निशब्द। टेली क्राइम फाइल्स। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ब्लैक स्पॉट ऑन दिल्ली पुलिस। दिल्ली की पुलिस पर भरोसा करें तो कैसे? दिल्ली पुलिस किसके लिए, किसके साथ? अंजलि की मां रोती रही, दिल्ली पुलिस घुमाती रही। शांति, सेवा, न्याय, सड़कों पर अन्याय। न्यूज स्पेशल का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अंजलि की मौत हादसा है या मर्डर? जी मीडिया इस सवाल के जवाब के बेहद करीब पहुंच चुका है। हमारी पड़ताल की 5 अहम कड़ियां हैं। एक एक करके सारी कड़ियां खुलेंगी। शुरुआत अंजलि की दोस्त यानी पहली कड़ी से करते हैं। एक जनवरी को रात 1:06 पर अंजलि और निधि आपस में लड़ रही थी। ये सीसीटीवी वीडियो उस लड़ाई का सबूत है। यहाँ पिंक टी शर्ट में अंजलि है जिसकी मौत हो गई, और रेड टी शर्ट में निधि है जो इस केस की नई कड़ी है, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को 2 दिन बाद पता चला है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अंजलि की दोस्त निधि पूरे सीन से गायब थी। लेकिन होटल स्टाफ के बयान, सीसीटीवी वीडियो और दिल्ली पुलिस की पड़ताल में ये बात साफ हो चुकी है कि अंजलि के साथ हुई वारदात के दौरान एक और लड़की थी। 7:30 बजे आई थी। कितने? 7:30। कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी। तो कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ था? नीचे हुआ था झगड़ा। नीचे? हाँ जी। किनके साथ हुआ था? आपस में दोनों लड़कियां लड़ी थी। आपस में दोनों लड़कियों में? हाँ जी। अक्सर आती रहती थी यहाँ पर, उसी दिन आई थी? अक्सर नहीं कह सकते जी, एक आधी बार पहले देखा है बस। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी। अब सवाल यह है कि अंजलि और निधि रात के 1 बजे सड़क पर लड़ क्यों रही थी? अंजलि के साथ हुई घटना की खबर निधि ने पुलिस या परिवार वालों को क्यों नहीं दी? क्या कार से अंजलि को घसीटने वाले आरोपियों के साथ निधि का कोई कनेक्शन है? एक ही स्कूटी पर अंजलि और निधि दोनों सवार थीं। वारदात के वक्त निधि को हल्की चोट आई। बावजूद इसके निधि ने अंजलि को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो घटना के बाद भाग क्यों गई? और आखिर दिल्ली पुलिस को निधि तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लग गए? इन तमाम सवालों पर जी न्यूज़ की पड़ताल जारी है और इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब मिल भी चुके हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको रोहिणी इलाके के उस होटल में लेकर चलते हैं जहां 31 दिसंबर की शाम को अंजलि निधि के साथ नए साल का जश्न मनाने आई थी। कंझावला कांड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रोहिणी के पूट कला के इसी ओयो होटल से आया है। विवान पैलेस, इसी होटल में 31 दिसंबर की रात को जो लड़की है वो अपनी एक दोस्त के साथ जाती हुई दिखी थी। इसी होटल में वो आई हुई थी और स्कूटी से वो करीब 1:30 बजे यहाँ से निकलती हुई दिखी थी। इस वक्त हम आपको उसी होटल के कमरों में लेके जाते हैं जहाँ पर ये लड़की आई थी। ये होटल है और यहाँ पर होटल के जो बताया जा रहा है कि रूम नंबर 104 वो रूम है जहाँ पे वो लड़की आई हुई थी। यही है होटल का वो कमरा
जहां अंजलि और निधि करीब 5 घंटे के लिए रुकी थी। यहां काम करने वाले होटल स्टाफ रोहित के मुताबिक रात 9 बजे के बाद अंजलि और निधि किसी बात को लेकर आपस में लड़ने लगी। इस वक्त हम उसी होटल के 104 नंबर रूम में मौजूद हैं और यही रूम उस लड़की ने बुक कराया था और वो और उसकी दोस्त जो है दोनों दोस्त स्कूटी पे जाती हुई भी दिख रही हैं, वही इस रूम में आई थी। इस वक्त हमारे साथ रोहित है जो कि होटल स्टाफ है यहाँ पे। रोहित, ये बताओ, ये रूम 31 दिसंबर को किसने बुक कराया था? ये 2 लड़कियाँ थी, उन्होंने बुक कराया था। हाँ। और फिर उसके बाद वो पार्टी वगैरह के लिए आए थे 31 की आए। फिर वो काफ़ी लोगों ने रूम ले रखा था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो काफ़ी 9 बजे के बाद उनकी लड़ाई शुरू हुई कुछ क्योंकि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। हाँ। फिर हम थोड़े टाइम बाद इस रूम में आए इनके कि मैम लड़ाई झगड़ा मत करो और रूम में गाली गलौज मत करो, हमारे आसपास की गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर उन्होंने अपने समय बोले ओके भैया अब नहीं आएगी कोई लड़ाई। फिर वो बाहर भी लड़ते रही, इधर भी गाली गलौज होती रही। फिर बोल रही, हमने बोला भैया बताओ क्या बात हो गई आपकी? बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, बहुत निगर बनाने का, तो चली गई। दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई होने का दावा सिर्फ एक ने नहीं, होटल के दूसरे स्टाफ ने भी किया। 10:30 7 बजे आई थी। 7:30। कितनी लड़कियाँ थी? 2 लड़कियाँ थी। तो कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ था? नीचे हुआ था झगड़ा। नीचे? हाँ जी। किनके साथ हुआ था? आपस में दोनों लड़कियाँ लड़ी थी। आपस में दोनों लड़कियों में? हाँ जी। अक्सर आती रहती थी यहाँ पर, उसी दिन आई थी? अक्सर नहीं कह सकते जी, एक आधी बार पहले देखा है बस। होटल से बाहर निकलने के बाद सड़क किनारे जहां स्कूटी लगी थी वहां भी सीसीटीवी वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अंजलि और निधि में बहस हो रही हो। ये वीडियो 1 जनवरी की रात 1:31 का है। इस वीडियो में दिखा कि शुरू में स्कूटी निधि चला रही थी और अंजलि पीछे बैठी थी। इससे करीब 25 मिनट पहले के दूसरे सीसीटीवी वीडियो में दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। ये हमने आपको रिपोर्ट के शुरू में ही दिखाया था। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि निधि को इंजरी नहीं हुई, लेकिन सवाल ये है कि जब निधि को इंजरी नहीं हुई तो वो गायब क्यों हो गई? सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंजलि की दोस्त निधि का बयान धारा 164 के तहत दर्ज हो गया है। निधि ने कोर्ट में बताया है कि वारदात के बाद वो डर गई थी और डर की वजह से ही अपने घर चली गई थी। दिल्ली पुलिस अब ये जानने की कोशिश में है कि कहीं निधि का उन आरोपियों के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है जिन्होंने कार से अंजलि को टक्कर मारी और 12 किलोमीटर तक अंजलि को कार से घसीटते हुए ले गए, जिस वजह से अंजलि की मौत हो गई। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली की सड़क पर 12 किलोमीटर तक दरिंदगी होती रही। दिल्ली पुलिस की आंख भले ही रात को झपकती रही, लेकिन सीसीटीवी की आंखें उस रात की एक एक सच्चाई को कैद करती रहीं। सीसीटीवी की नजर से देखिए हादसे की एक एक दर्दनाक तस्वीर। तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है। सिंगल रोड पे उन्होंने गाड़ी मारी थी। सीसीटीवी वीडियो और चश्मदीदों के बयान साफ बता रहे हैं कि उस रात जब नए साल के जश्न में आरोपी डूबे हुए थे, ठीक उसी वक्त अंजलि
अपनी सहेली निधि के साथ एक होटल से बाहर एक स्कूटी से निकल रही थी। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में देर रात हुआ क्राइम, कैसे दिल्ली पुलिस की आंखें नहीं देख पाईं, जबकि सीसीटीवी की आंखें एक एक कर हकीकत को कैद करती जा रही थीं। जी हां, आज उस रात हुए अपराध के 6 से ज्यादा सीसीटीवी वीडियो सबूत के तौर पर देखे जा सकते हैं, जब दिल्ली के दरिंदे अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीट रहे थे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जब अंजलि और निधि होटल के बाहर खड़ी थीं। पिंक कलर की टी शर्ट पहने ये लड़की अंजलि है, जबकि लाल रंग की टी शर्ट में दिख रही लड़की निधि बताई जा रही है। ये वीडियो रात करीब 1:31 का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों स्कूटी से एक साथ निकली हैं। बाहर भी लड़ते रही, इधर भी गाली गलौज होती थी। फिर बोल रही, हमने बोला भैया बता क्या बात हो गई आपकी। बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई। इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि अंजलि और निधि एक साथ स्कूटी पर सवार कहीं जा रही थीं। 31 दिसंबर की रात को जो लड़की है वो अपनी एक दोस्त के साथ जाती हुई दिखी थी। इसी होटल में वो आई हुई थी और स्कूटी से वो करीब 1:30 बजे यहाँ से निकलती हुई दिखी थी। इस वक्त हम आपको उसी होटल के कमरों में लेके जाते हैं जहाँ पर ये लड़की आई थी। ये होटल है और यहाँ पर होटल के जो बताया जा रहा है कि रूम नंबर 104 वो रूम है जहाँ पे वो लड़की आई हुई थी। आपको बता दें कि कुछ दूर जाने के बाद अंजलि अपने दोस्त निधि से कहती है कि स्कूटी अब वो चलाएगी, जिसके बाद अंजलि स्कूटी चलाती है और निधि उसके पीछे बैठ जाती है। इसके कुछ देर बाद ही ये हादसा हो जाता है। हादसा इतना दर्दनाक होता है कि किसी की भी रूह कांप जाए। खबरों के मुताबिक निधि कहां गई, पुलिस फिलहाल इसकी तलाश कर रही है, लेकिन यहां से कई किलोमीटर तक मानवता को शर्मसार करने वाला सफर शुरू होता है, जब 5 दरिंदे नशे में धुत गाड़ी में बैठे सड़क पर बेखौफ जश्न मना रहे थे। यू टर्न लेती कार में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लड़की की बॉडी कार के नीचे फंसी हुई है। शायद मरने से पहले अंजलि चीखी चिल्लाई भी हो। बेबस अंजलि की बॉडी घसीटती जाती है। अंदर बैठे लड़के मौज मस्ती काटते रहे। यू टर्न लेते वक्त सीसीटीवी में वक्त हो रहा था रविवार रात 3:34। यहाँ से ही वो करीब 7:30-8 बजे के करीब यहाँ पर आई थी दोनों लड़कियाँ, और यहाँ पर रुकने के बाद करीब 1:30 बजे के आसपास वो नीचे उतरी हैं। और नीचे उतरने के बाद वो यहाँ पर कुछ लोग थे, उनके साथ यहाँ खड़े हुए वो सीसीटीवी में दिख रहे हैं। लड़कियों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सीसीटीवी में जो दिख रहा है कि ये यहाँ पर ये लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा आप देखेंगे, इसी कैमरे में वो फुटेज कैद हुई थी जिसमें वो लड़कियाँ दोनों स्कूटी अपनी यहाँ से बैक करती हैं और यहाँ से जाते हुए दिखती हैं। और सुल्तानपुरी के इलाके में करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में दोनों का जब एक्सीडेंट होता है। कुछ वक्त के लिए कार की रफ्तार धीमी थी, लेकिन दरिंदों का नशा बेहिसाब था। सीसीटीवी के इस वीडियो में दिल दहलाने वाली एक तस्वीर और सामने आई, जब कार के दाईं और पीछे के हिस्से से कुछ चीज टूटकर गिरती दिखती है, मानो जैसे ये अंजलि के शरीर का कोई अंग हो। ये वाला लेफ्ट वाला पैर है, ये टूटा हुआ था। इसकी नीचे वाली हड्डी उसकी निकली हुई थी और पीछे की तरफ उसका पैर मुड़ा हुआ था और कपड़ा कोई था नहीं उसके शरीर के ऊपर। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अंजलि कार के बाईं ओर फंसी हुई है और फुटपाथ से सटकर गाड़ी चल रही है, लेकिन तब भी इन नशेबाजों का नशा नहीं उतरता। आपको बता दें कि ये वो इलाका है जहां अंजलि की डेड बॉडी मिली।
सुल्तानपुरी की तरफ आते हुए हम जो है कंझावला चौक पर पहुंचे हैं और जहां ये बॉडी मिली है वहां से ये जो दूरी है करीब 4 किलोमीटर के आसपास है। ये देखिए दरिंदों की मौज मस्ती का एक और वीडियो। जब कोई इंसान शराब के नशे में धुत हो जाता है तब वो कितना क्रूर हो सकता है, ये सीसीटीवी वीडियो मुरथल से लौटते वक्त का है, जिसमें 5 में से 4 आरोपी मुरथल से मौज मस्ती करके वापस आ रहे थे। इस सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने बेपरवाह होकर ये दरिंदे सड़क पर फर्राटा भरते रहे। ये नशेबाज नए साल के जश्न और नशे में इतना चूर थे कि इन्हें इतनी भी परवाह नहीं थी कि किसी स्कूटी सवार लड़की का इन लोगों ने एक्सीडेंट कर दिया है। सीसीटीवी वीडियो के सामने आने के बाद से दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।